एक युद्ध हो रहा। सर्कल में 100 लोग हैं। पहले वाले के हाथ में तलवार है। पहला वाला दूसरे को मारकर तीसरे के हाथ में तलवार देता है। तीसरा चौथे को मारकर पांचवें के हाथ में तलवार देता है। इस तरह से काफी लोगों के मारे जाने के बाद आखिर में एक बचता है। उसका नंबर क्या है? 73वां है। अब हाय गाइस, आई होप सबको पजल समझ में आया होगा, राइट? इट वाज फ्रॉम वेरी फेमस मूवी, फैमिली डील कुछ मूवी का नाम था, राइट, ऑफ एनटीआर. It was derived from a very famous puzzle known as Josephus puzzle. So before starting, and ये बहुत एग्जाम्स में भी आया हुआ है, like MBA entrance exam like that, right? As a puzzle भी बहुत कंपनीज के इसमें पूछा जाता है. So it's a good takeaway. So how the Josephus puzzle goes like this? कि there were 40 Jewish rebels and उनके साथ एक और था Josephus, right? So they got surrounded by the Roman soldiers. सो नाउ दे प्रेफर्ड कि भाई उनके हाथ से मरे कैप्चर होके हम खुद ही एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि हम लोग एक सर्कल में खड़े रहेंगे, राइट? और पहले वाले के हाथ में तलवार रहेगी, वो दूसरे को मारेगा, फिर तीसरे के हाथ में तलवार जाएगी, वो चौथे को मारेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, टिल लास्ट में जो एक पर्सन बचा रहेगा. सो बाकी तो सब एग्री कर गए थे आउट ऑफ 41, राइट? बट देयर वाज वन पर्सन नोन एज जोसेफस, ही डिड नॉट एग्री टू द आइडिया ऑफ दिस कमिटिंग सुसाइड. मुझे नहीं मानना है, राइट? सो टू सेव हिमसेल्फ उसने कुछ तो एक तरीका होगा, कुछ तो निकल के जो आखिरी वाला बंदा होगा मैं ही हूंगा वो, राइट? So he tracked that and that was the thing. He positioned himself in that circle कि भाई इस नंबर पे मैं रहूंगा ताकि वो बच जाएगा. So हमको वो लॉजिक क्रैक करना है. What is that logic, right? So before going ahead, so एक चीज कभी भी याद रखना guys, जब भी ऐसे पजल्स आते हैं, राइट? तो दिस वाज अ पजल इन मूवी. वहां पे 100 लोग थे, जोसेफस पजल में 41 थे, ठीक है? वो इट डजंट मैटर सो मच. एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, नंबर्स कुछ भी हो. तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी जब हम पजल्स सॉल्व करते हैं, डोंट ट्राई टू थिंक इट ऑन टू मेनी बिग नंबर्स. छोटे नंबर्स पे पहले खेल के देखो, छोटे नंबर्स से कुछ डिराइव करके देखो, कुछ लॉजिक बन रहा है क्या, देन विल कैन एक्सटेंड द सेम लॉजिक टू द अदर थिंग, राइट? तो जैसे यहाँ पे 100 लोग है, तो इंस्टेड ऑफ 100 लेट्स से if I say there are 2 people, right? So अगर 2 लोग हो, so which one would be winner? मैं इंस्टेड ऑफ सर्कल में ऐसे लिखता हूँ 1 और 2. तो 1 के हाथ में तलवार है तो 2 को उड़ा देगा, तो विनर वुड बी ऑब्वियसली 1. लेट्स से देयर आर 4 people. Who would be the winner now? The number of peoples initially are 4. तो अगर 4 लोग हो तो लेट्स से वो ऐसे खड़े रहेंगे, राइट? इट्स इन साइक्लिक मैनर, बट आई एम राइटिंग इन लाइन. सो 1 के हाथ में तलवार है, 1 2 को उड़ा देगा, तलवार जाएगी 3 के हाथ में, 3 उड़ा देगा 4 को, फिर जैसे ही 3 4 को उड़ा देगा, तलवार फिर से 1 के हाथ में जाएगी और 1 उड़ा देगा 3 को. सो द विनर इन दिस केस इज आल्सो 1, राइट? थोड़े और नंबर्स लेते हैं, 6 and 8. सो इफ आई लुक एट 6, 1 2 3 4 5 and 6. सो 1 उड़ा देगा 2 को, 3 4 को, 4 6 को. बेसिकली फर्स्ट राउंड में सारे इवन नंबर जा रहे हैं, राइट? फिर वापस से 1 के हाथ में गई तलवार, जैसे 6 को 5 ने उड़ा दिया, फिर 1 उड़ाएगा 3 को, राइट? फिर तलवार जाएगी 5 के हाथ में. नाउ द नेक्स्ट पर्सन लिविंग इज 1, तो 5 उड़ा देगा 1 को, राइट? सो विनर इन दिस केस इज 5 एंड लास्ट 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो पहले तो सारे इवन नंबर जाएंगे, राइट? 6 and 8. जैसे ही 7 8 को उड़ा देगा, तलवार जाएगी 1 के हाथ में, 1 उड़ाएगा 3 को, तलवार जाएगी 5 के हाथ में, 5 उड़ाएगा 7 को, तलवार घूम के जाएगी 1 के हाथ में, 1 उड़ा देगा 5 को. तो इस केस में विनर 1 है, राइट? सो इफ यू ऑब्जर्व, बस ये आप डेटा देखिए, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, राइट? सारे केसेस में 1 1 1 है एक्सेप्ट दिस केस, राइट? जब लोग 6 थे, आंसर कुछ 5 आया था. सो इफ आई ऑब्जर्व, इन बाकी नंबर्स में खास बात क्या है? टेक्निकली तो सारे इवन नंबर है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा. बट अब अगर आप फास्ट बात देखोगे तो 2 हो, 4 हो या 8 हो, ऑल आर द पावर्स ऑफ 2, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, पावर्स ऑफ 2, राइट? तो दिस इज द लॉजिक. तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इट? जब भी कभी ऐसा गेम हो, है ना, जो एक दूसरे को उड़ाते जा रहे हैं अल्टरनेटली, अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 के पावर हो, राइट, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, whatever, राइट? तब हमेशा विनर वो होगा the person who is holding the sword for the first time, right? So अगर ये मूवी में मुझे इंस्टेड ऑफ 100 अगर उन्होंने बोला होता 64 प्लेयर्स, राइट? तो इसका आंसर फॉर श्योर विनर 1 आता. व्हाई?
because 64 is nothing but 2 का पावर 6, right? तो जोसेफस वाले पजल में अगर वो 41 लोगों के बजाय अगर 32 पीपल होते तो विनर वुड हैव बीन 1 बिकॉज 32 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 5. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि कभी भी अगर नंबर ऑफ पीपल 2 का पावर हो तो पहला पर्सन रहेगा, नॉट 1 बट पहला पर्सन जिसके हाथ में तलवार है. अब हमको आना है उस पॉइंट पे कि जहां पे पहला पर्सन नंबर ऑफ पीपल 2 का पावर नहीं है. तो जैसे जोसेफस पजल में it was 41 people, right? So 41 are there people जो इसके नीचे 2 का पावर कौन सा है? We just saw, right? So the 2 का पावर here is 2 to the power 5, 32. तो अब जब गेम स्टार्ट होगा, स्टार्ट में कुछ लोग जाएंगे, राइट? Who is the first person to go? 2 जाएगा. जैसे ही पहला बंदा गया गेम से तो कितने लोग बचे? 41 में से जैसे ही 2 एक गया तो बचे 40. फिर अगला कौन जाएगा? 4 जाएगा, फिर बचे 39, फिर 6 जाएगा, राइट? ऐसे करते करते कभी तो एक स्टेज आएगी जब जिस वक्त गेम में 32 लोग रहेंगे. तो आई नीड टू स्पॉट दैट उस टाइम पे जब लोग 32 लोग हैं गेम में अभी, और उस वक्त जिसके हाथ में पहली बार तलवार होगी गाइस वो विनर होगा, राइट? तो मुझे बता 41 में से 32 कितने लोग आपको कम करने हैं? इनिशियली गेम में 41 है बट आई नीड टू ट्रैक अ पॉइंट वेयर उस गेम में 2 का पावर लोग रहते हैं विच इज नथिंग बट 32. तो आई नीड टू रिड्यूस पीपल 9, राइट? अब रैंडमली लोग नहीं जा रहे, कौन से जा रहे? इनिशियल से, और इनिशियल सारे इवन नंबर जा रहे, राइट? एंड विच इज इवन नंबर फंडा क्या होता है? सिंपल मल्टीपल ऑफ 2. पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4, फिर 6. सो विच इज अ 9th इवन नंबर? 9वां इवन नंबर कौन सा है? 9वां इवन नंबर होगा गाइस 18, राइट? सो 18 जैसे ही गया, 18 जैसे ही गेम में से गया, नाउ द नंबर ऑफ पीपल आर इन द ग्रुप आर 32. जैसे ही 18 गया तो 18 को ऑब्वियसली 17 ने मारा होगा, तलवार जाएगी 19 के हाथ में, एंड एट दैट टाइम 32 पीपल आर देयर एंड 19 इज द फर्स्ट नंबर जिसके हाथ में तलवार है, तो ही विल बी द विनर, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर. कुछ लोग इसको फॉर्मूले से भी करते हैं बट फॉर्मूले नहीं, लॉजिक समझो अपने आप. इसमें 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, राइट? 2 का पावर भी हो रहा है, इवन भी हो रहा है, वो रटो मत कि 2 का ऐसे क्वेश्चन में है 2 का पावर देखो प्लस माइनस 2 8 प्लस 1 वगैरह. सिंपल सा लॉजिक है. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? कि हमको वो ट्रैक करना था 2 के पावर तक लोग सिचुएशन लानी थी और वहां देखना था हमको कौन सा पर्सन है. नाउ लेट्स कम टू दैट मूवी पजल. इस मूवी में कितने लोग हैं? इस मूवी पजल में 100 लोग थे. आई होप यू हर्ड. वो मूवी की खास बात है उसने ना पजल तो बता दिया, आंसर भी बताया, सॉल्यूशन नहीं बताया आया कैसे. ठीक है, हम बता रहे हो आपको. सो 100 लोग है. नाउ 100 इज नॉट अ पावर ऑफ 2. 100 के नीचे विच इज द पावर ऑफ 2 गाइज? 64, राइट? तो जैसे ही 64 गया, राइट, सॉरी जैसे ही लोग 64 हो गए गेम में, तो कितने लोग उड़ाने हैं मुझे? 100 माइनस 64 इज 36. जैसे ही 36 लोग गए उस गेम में से, जो अगला बंदा रहेगा उसके हाथ में तलवार रहेगी वो विनर रहेगा. बट लोग कौन से जा रहे हैं? पहले इवन नंबर जा रहे हैं. पहले 2 जाता है, 4 जाता है, 6. तो विच इज द 36th इवन नंबर. सो इफ आई से 36th इवन नंबर, नथिंग बट द डबल. तो 36th इवन नंबर मतलब 72. जैसे ही 72 गेम से गया, अब आपके गेम में 64 लोग हैं और तलवार 72 के जाने के बाद किसके हाथ में होगी गाइस? 73, एंड ही विल बी द विनर ऑफ दिस थिंग, राइट? आई होप सबको क्लियर है. सो बहुत अच्छा पजल है गाइस और बहुत सिंपल सा भी है, प्रोवाइडेड यू नो इट. ठीक है, ये एग्जाम्स में भी ऐसे पूछे जाते हैं कि 26 लोग हैं सर्कल में, सब 1-2 बोल रहे हैं और एक आउट होते जाता है, राइट? तो यू कैन गो बाय दिस नॉर्मल वे, बट ज्यादा नंबर्स बड़े हो गए तो इट विल बिकम डिफिकल्ट. सो इसका क्या आंसर होगा बताओ? 26 है तो 26 के नीचे गाइस कौन सा पावर है 2 का? I'm just taking practice, that is 16 होता है 2 का पावर 4, राइट? तो 26 से 16 लाना है मुझे, तो कितने लोग उड़ाने हैं? 10 कौन होंगे? I need to focus on 10th even number. Which is 10th even number guys? 20, right? तो जैसे ही 20 गया, अगला बारी होगा 21 का, and he will be the winner. ठीक है? So I hope this is clear. So I think ये आंसर लिखा भी just. ठीक है, so yeah, the correct answer is 21. ठीक है, so guys I hope सबको क्लियर है ये. So now let's look at one
question which came in that is the MBA entrance exam, Xavier aptitude test, right? It came in 2011. 5 marker question. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जिनको आते जिनको नहीं आता उनके लिए भी सिंपल है, बिकॉज यू कांट डिराइव देन एंड देयर ओनली, राइट? सो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वही है, 545 लोग है, राइट? दे स्टैंड आउट काउंटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो स्टेप डाउन करते रहेंगे. सो विच पोजीशन शुड कंटेंडर बी, सो ही इलेक्टेड एज द लीडर. तो बात वही है. सो हमको क्या करना है, 545 के नीचे का 2 का पावर ढूंढना है, राइट? 2 का पावर मतलब बेसिकली डबल डबल होते जाता है. हमको ये पता था 2 to the power 6 कितना होता है, 64 इंटू 2 करोगे 128 आएगा, 2 का पावर 7, 2 to the power 8 कितना होगा, 256, और 512 होगा 2 to the power 9. दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, राइट? बिकॉज इसके ऊपर तो क्रॉस हो जाएगा. सो 545 लोग हैं, आई एम लुकिंग फॉर 512. कितने लोग जाएंगे, 545 माइनस 512, दैट कम्स आउट टू बी 33. तो मुझे 33 लोग कम करने हैं. तो विच इज 33rd गाय टू वो, 33rd गाय विल बी 33rd इवन नंबर. तो 33rd इवन नंबर बताओ क्या होगा, जस्ट डबल करो. 33rd इवन नंबर होगा 66. ये विनर नहीं होगा, ये तो जाएगा गेम से. जैसे ये गया, अगली बार तलवार किसके हाथ में आएगी, 67, एंड ही वुड बी द विनर गाइस. सो आंसर इज 67, राइट? सो आई होप यू लाइक इट, राइट? तो हर मूवी में भी कुछ कुछ अच्छी बातें सीखने मिलती है, राइट? अगर आपको गाइस अच्छा लगा, प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.